ठीक है, तो हम लोग चैप्टर कौन सा कर रहे थे, याद है कुछ पिछले क्लास का? तो हमने पिछले क्लास में हम लोग मॉर्फोलॉजी कर रहे थे और मैंने आपको एनसीईआरटी पूरा कवर भी किया था। याद करो, हमने पूरा का पूरा फ्लावर वाला टॉपिक, लगभग फ्लावर के सारे पार्ट सारे कंप्लीट कर लिए थे। सिमेट्री कंप्लीट किए थे, पोजीशन, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग फिर से वापस से ट्रिक्स ही सीखेंगे। देखते हैं कौन कौन से ट्रिक्स बचे हैं। तो आई थिंक हमने कहां तक कंप्लीट किया था, एक बार चेक कर लेते ना। ये एनसीईआरटी मॉर्फोलॉजी में आई थिंक एंड्रोशियम तक हमने कंप्लीट कर लिया था। यहां से करना था ना, गाइनोशियम से। यस सर, यही था ना। लेट से आने वाले को, ठीक है, जो लेट से आएंगे तब तक हम लोग आगे चलते हैं। देखो, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने फ्लावर में स्टार्ट करना था। जो फ्लावर के अंदर में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, जिसे आप गाइनोशियम कहते हो। गाइनोशियम, ठीक है। और गाइनोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं आप? गाइनोशियम के जो यूनिट है उसे आप कहते हो पिस्टिल और कार्पेल। पिस्टिल और कार्पेल, ये सभी को मालूम है, पिस्टिल और कार्पेल। जो फीमेल पार्ट है उसके पूरे रिंग को आप गाइनोशियम कहिएगा। वर्ल यानी रिंग को आप कहिएगा गाइनोशियम, और एक यूनिट को आप कहिएगा पिस्टिल और कार्पेल। अब हो सकता है प्लांट के अंदर में कार्पेल का नंबर 1 हो तो आप कहिएगा मोनोकार्पेलरी, बता रखा है आप लोगों को ऑलरेडी। और अगर कार्पेल का नंबर मोर देन 1 होगा तो उसे आप कहिएगा मल्टी कार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी, ठीक है। अगर कार्पेल का नंबर मान लीजिए n है, एक से जो ज्यादा है ना, अगर कार्पेल का नंबर n है और सभी कार्पेल एक दूसरे से फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट में लिखिएगा। और अगर कार्पेल का नंबर n है, सारे कार्पेल फ्री हैं, तो ब्रैकेट में नहीं लिखना है। तो सारे कार्पेल फ्री है तो इसे हम लोग कहेंगे एपोकार्पस। सारे कार्पेल फ्री हैं तो नाम पड़ेगा एपोकार्पस। सारे कार्पल फ्यूज्ड है तो नाम पड़ेगा सिनकार्पस। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, सिनकार्पस। चलिए, तो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि यहां पर गाइनोशियम का नंबर अगर 1 है तो इसे हम लोग कहेंगे मोनोकार्पेलरी। गाइनोशियम का नंबर 2 है बाइकार्पेलरी। गाइनोशियम का नंबर 3 है ट्राइकार्पेलरी। ऐसे ही था ना। अब यहां पर तुम्हारे पास फैमिली कौन कौन सी है? फैबेसी है, सोलेनेसी है, लिलेसी है, ब्रासिकेसी है। ध्यान से सुनिए, फैबेसी के अंदर में कार्पेल का नंबर 1 था, मोनोकार्पेलरी। सोलेनेसी के अंदर में कार्पेल का नंबर 2 था, लेकिन दोनों जुड़े हुए थे, सिनकार्पस। लिलेसी के अंदर में कार्पेल का नंबर 3 था, लेकिन जुड़े हुए थे, सिनकार्पस। ब्रासिकेसी के अंदर में कार्पेल का नंबर 2 था, लेकिन सिनकार्पस थे, ठीक है। तो सर एपोकार्पस के एग्जाम्पल बोलिए फटाफट, एपोकार्पस के एग्जाम्पल। तो एनसीईआरटी में दे रखा है, रोज है, लोटस है। रोज होगा और लोटस है। क्लास 12 में पढ़ोगे तो एक नाम आएगा मिसेलिया। आपने नाम सुना होगा क्लास 12 एनसीईआरटी में, एक होगा मिसेलिया। तो आपको कौन एपोकार्पस है, कौन सिनकार्पस है, मोनोकार्पेलरी याद हो जाएगा। बोलो फटाफट, ऑलरेडी करवा रखा है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट बोलो बोलो। यस सर, कर लोगे? यहां देख लीजिए, ठीक है। सिनकार्पस, एपोकार्पस ऑलरेडी बता रखा है। कार्पेल का नंबर 1, ठीक है, मोनोकार्पेलरी। एक से ज्यादा, मल्टी कार्पेलरी। अगर सारे कार्पेल फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस, फ्री है तो एपोकार्पस, ठीक है। एपोकार्पस के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, लोटस एंड रोज। सिनकार्पस बता रखा है, सोलेनेसी कार्पेल फ्यूज्ड, लिलेसी कार्पेल का नंबर फ्यूज्ड होगा, ब्रासिकेसी कार्पेल फ्यूज्ड होंगे। डन। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में मूव करना है।
ठीक है। तो जो कार्पेल होगा उसमें क्या होंगे, ये हो गया स्टिग्मा, ये पार्ट हो गया स्टाइल और ये पार्ट हो गया ओवरी। सभी को आता है कार्पेल का फिगर। ये पार्ट है स्टिग्मा, ठीक है, ये पार्ट है स्टाइल और ये पार्ट है ओवरी। ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर में यहां पर कुछ न्यूट्रिटिव टिश्यू होंगे जो न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे, इसका नाम है प्लेसेंटा। व्हाइट वाले का क्या नाम है, प्लेसेंटा। ये न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे, इसका नाम है प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से जुटा रहेगा ओव्यूल, ये नीला वाला ओव्यूल है, नीला वाला ओव्यूल है, नीला वाला ओव्यूल है। और जिस स्टॉक से जुड़े रहेंगे इसे कहेंगे बच्चा फ्यूनिकल। ये रेड वाला क्या कहलाएगा, फ्यूनिकल, ठीक है। तो जो नीला वाला है इसका नाम क्या है, ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनेगा सीड, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, सीड। और ओवरी बनने वाला है फ्रूट। ध्यान से सुनना, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, फ्रूट। ओव्यूल क्या बनेगा, सीड। ये सबको आता है, ये ऑलरेडी सबको आता है। अब ध्यान से देखो, तो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, हमें करना है कि आखिर एक वर्ड आएगा, ठीक है ना, कि एक ओवरी के अंदर में, ओवरी के अंदर में ओव्यूल का नंबर कितना होगा, ओवरी के अंदर में नंबर ऑफ ओव्यूल कितने होंगे, ओवरी है, ओव्यूल का नंबर कितना होगा। तो बहुत आसान सा है, ओव्यूल क्या बनता है, सीड बनता है। तो अगर फ्रूट के अंदर में एक ही सीड है, अगर फ्रूट के अंदर में एक ही सीड है, इसका मतलब उस ओवरी में एक ही ओव्यूल था। अगर तुमने फ्रूट खाया, पपाया, पपाया के अंदर में कितने आपको सीड दिखते, पपाया के अंदर में कितने सीड दिखते, सर बहुत सारे। यानी उसके अंदर में पपाया फ्रूट है, यानी वो ओवरी होगा पहले, और उसके अंदर में ढेर सारे ओव्यूल होंगे, तभी तो पपाया फ्रूट बना। तो उसके अंदर में ढेर सारे क्या मिले, सीड मिले, यानी ओव्यूल का नंबर वहां बहुत सारे होंगे। वाटरमिलन, वाटरमिलन क्या है, फ्रूट है, और उसके अंदर में ढेर सारे क्या होंगे, सीड होंगे। तो ये आसानी से आप बता सकते हो कि एक फ्रूट के अंदर में, एक ओवरी के अंदर में ओव्यूल का नंबर कितना होगा। सर एक भी हो सकता है, जैसे मैंगो, मैंगो के अंदर में, मैंगो एक फ्रूट है, तो मैंगो के अंदर में नंबर ऑफ सीड कितना होगा। मैंगो खाएंगे तो उसके अंदर एक ही सीड मिलेगा, यानी कि उसके अंदर एक ही ओव्यूल था। मटर, तो मटर का दाना तुम देखोगे तो उसके अंदर में बहुत सारे मिलते, सीड हो सकते 5 मिले, तो 5 ओव्यूल थे ना। तो यानी तुम आसानी से बता सकते हो कि एक फ्रूट के अंदर में सीड का नंबर कितना था, आसानी से बता दोगे। सर कैसे, आप बता दो एक फ्रूट के अंदर सीड कितने हैं, यानी कि ओवरी के अंदर में ओव्यूल कितना होगा, सीड के नंबर को काउंट करके आप बता सकते हो। क्या बातें समझ में आ गई, बोलो फटाफट, क्लियर है यहां तक। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, प्लेसेंटा जो न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। अब हमें एक टॉपिक पढ़ना है प्लेसेंटेशन। ध्यान से सुनना, प्लेसेंटेशन के ट्रिक्स को ध्यान से सुनिएगा। देखो, प्लेसेंटेशन कहने का मतलब है, पहले समझो चीजों को। प्लेसेंटेशन कहने का मतलब है कि ओवरी के अंदर में ओव्यूल का पोजीशन कहां है। ओवरी तो है, ध्यान से देखो, ओवरी तो है, 1 मिनट, ओवरी तो है, ये देखिए स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओवरी तो है। ओवरी के अंदर में ओव्यूल कहां लोकेटेड है, ओव्यूल जो है वो उसका लोकेशन कहां पास है। तो पोजीशन ऑफ ओव्यूल, पोजीशन ऑफ ओव्यूल, तो सर कैसे बताएंगे, तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, सीड में। तो फ्रूट के अंदर में अब सीड का पोजीशन बता दो, फ्रूट के अंदर में सीड का पोजीशन बता दो, तो आपको ओव्यूल का पोजीशन पता चल जाएगा। तो पोजीशन ऑफ ओव्यूल बताना है आपको ओवरी के अंदर। इसी टॉपिक को क्या कहेंगे हम लोग, प्लेसेंटेशन। इसी टॉपिक का नाम है प्लेसेंटेशन।
प्लेसेंटेशन। आ गई बात समझ में? तो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कई सारे प्लेसेंटेशन हमें पढ़ने। 1 मिनट, बाकी बच्चे कहाँ है भाई आज? चलो सो रहे हैं। तो देखिए एनसीईआरटी में प्लेसेंटेशन को एनसीईआरटी ने कई सारे पार्ट में डिवाइड किया है। पहला नाम मार्जिनल है, एक का नाम है मार्जिनल, ध्यान से सुनना और चीजों को समझना। मार्जिनल, एक का नाम एनसीईआरटी ने दिया है फ्री सेंट्रल। देखते हैं फ्री सेंट्रल क्या है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। एक का नाम दिया एनसीईआरटी ने पेराइटल, पेराइटल, ठीक है। एक का एनसीईआरटी ने नाम दिया है बेस पे होगा तो बेसल होंगे, और एक का नाम दिया है एक्साइल। आपके एनसीईआरटी में इतने सारे प्लेसेंटेशन हैं, यही है ना। एनसीईआरटी में प्लेसेंटेशन दिख गया कौन कौन से। आपको पता क्या करना है कि जो ओवरी है उनके अंदर ओव्यूल का पोजीशन क्या है। सर ओव्यूल कैसे पता चलेगा? ओव्यूल सीड बनता है, तो यानी कि आप सीड का पोजीशन बता दीजिए, पता चल जाएगा। मार्जिनल समझिए, ये पी प्लांट है, मटर प्लांट है। मटर, मटर के अंदर में देखिए ये फ्रूट है, फ्रूट, मटर एक फ्रूट है। उसके मार्जिन पे, ये मार्जिन है ना, इसी मार्जिन पे प्लेसेंटा है, और जहां होगा प्लेसेंटा उसी से जुटा हुआ रहेगा सीड। तो बताइए सीड का पोजीशन कहाँ है? ओव्यूल यानी सीड का पोजीशन कहाँ है? क्या मार्जिन पे मिला? फ्रूट के मार्जिन पे। अगर प्लेसेंटा होगा, और प्लेसेंटा से कौन जुड़ा रहता है? सीड। तो सीड कहां से जुड़ा हुआ है? मार्जिन से जुड़ा हुआ है, इसका नाम होगा मार्जिनल। आ गई बात समझ में? मार्जिन से जुड़ा हुआ है तो क्या नाम देंगे? मार्जिनल। एग्जाम्पल इज अ मटर। फ्री सेंट्रल, अब देखो तुमने क्या किया, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल, ये ओवरी, ओवरी को ऐसे कट मारा, ट्रांसवर्स कट किया, ये कट किया। ओवरी के सेंटर पे, ओवरी के सेंटर पे मिलेगा प्लेसेंटा। ओवरी के सेंटर पे कौन है? प्लेसेंटा। और इसी के चारों तरफ कौन जुड़ा हुआ है? सीड। अब मुझे बताओ, अगर सेंटर में फ्रीली मौजूद है, सेंटर है, सेंटर पे कौन है? प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से कौन जुड़ा हुआ है? सीड बोलो या ओव्यूल बोलो। तो अगर सेंटर में फ्री मौजूद है तो नाम देंगे फ्री सेंट्रल। सर पेराइटल, चलिए पढ़ते हैं। ये देखो ओवरी, ओवरी के पेरीफेरी पे, पेरीफेरी में तो क्या होता है? बाहर वाला पोजीशन, पेरीफेरी मतलब बाहर वाला पोजीशन। तो ओवरी के पेरीफेरी पे, बाहर वाले पोजीशन पे कौन जुटा हुआ है? सीड जुड़े हुए, सीड जुटे हुए पेरीफेरी पे, तो क्या नाम देंगे? पेराइटल। पेरीफेरी पे जुटा है तो क्या नाम देंगे? पेराइटल। तो पेरीफेरी पे पेराइटल, सेंटर में फ्री मौजूद है तो नाम देंगे फ्री सेंट्रल। चलो अब बेसल क्या है, चलो समझते हैं। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी। अगर ओवरी के बेस पे, ओवरी के बेस पे कौन है? ओवरी के बेस पे कौन है? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से ही जुटा हुआ है कौन? ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ है? ओवरी के बेस पे। ओवरी के बेस पे तो क्या नाम देंगे? बेसल। आसान है, बेस पे तो बेसल, पेरीफेरी पे तो पेराइटल, सेंटर में फ्री है तो फ्री सेंटर। अब लास्ट एक्साइल क्या है, ध्यान से सुनो। ये हो गया ओवरी, तुमने ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन कट किया, और यहां पास आपके मिलेंगे, ये देखो सेप्टम बना दिया, ये सेप्टम बना दिया, ओवरी में सेप्टम बना दिया। सेप्टम मतलब पार्टीशन, सेप्टम मतलब पार्टीशन। अब ध्यान से सुनना, दो पार्टीशन के बीच में, दो पार्टीशन के बीच में जो एक्सिस है, एक्सिस है, इसी एक्सिस पे कौन है? प्लेसेंटा है। एक्सिस कहां है? प्लेसेंटा पे। एक्सिस पे कौन है? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से ही जोड़ दिया सीड। ठीक है, तो बताइए यहां सीड कहां मौजूद है? तो सर बोलेंगे ना, जो पार्टीशन है, जो पार्टीशन है
उसी के एक्सिस पे अगर सीड होगा तो इसी को क्या कहेंगे, एक्साइल। एकदम आसान है। अगर एक्सिस पे है, एक्सिस पे मौजूद है तो इसे कहेंगे एक्साइल। अगर वो बेस पे है तो नाम देंगे बेसल। अगर वो पेरीफेरी पे है, बाहर बाहर है, तो नाम देंगे पेराइटल। और सेंटर में अगर फ्री है तो नाम देंगे फ्री सेंट्रल। और अगर मार्जिन पे है तो नाम देंगे मार्जिनल। अब बताओ किसे किसे समझ में आ गया, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, किसे किसे समझ में आ गया। समझ आ गया सर। डन हो जाएगा, आसान सा है। एनसीईआरटी देख लो, एनसीईआरटी में चेक कर लो, क्या आपको दिखे मार्जिनल। ठीक है, देख लीजिए एनसीईआरटी में सारे फिगर बने हुए हैं, दिखा देता हूं, तुम्हें बहुत आसान सा लगे। देखो सबसे पहले बताओ फर्स्ट वाला कौन होना चाहिए, बताया फर्स्ट वाला कौन होगा, सोच करके मैसेज करो। मार्जिनल। मार्जिनल। फ्रूट, फ्रूट के मार्जिन पे मार्जिनल। तो मार्जिनल। मटर है ना एग्जाम। दूसरा बोलो, देख करके बताओ। एक्सियल। ठीक है, एक्साइल। एक्सिस पे, एक्सिस पे सेप्टम बना, सेप्टम के एक्सिस पे तो एक्साइल। चलो थर्ड बताओ, थर्ड क्या होना चाहिए। पेरिफेरल। पेरीफेरी पे, पेरीफेरी पे बाहर बाहर है तो पेराइटल। चलो डी नंबर बताओ। फ्री सेंट्रल। सेंटर में फ्रीली मौजूद, सेंटर में फ्रीली मौजूद तो फ्री सेंट्रल हो गया। और लास्ट वाला बेस पे है तो बेसल हो गए। क्या याद हो गए, क्या टफ है, बोलो फटाफट। क्या ये डिफिकल्ट है क्या, नहीं। देख लो फिगर देख लो, इससे एक क्वेश्चन नीट में पक्का आता है और बहुत आसान है। मार्जिन पे है तो मार्जिनल, एक्सिस पे है तो एक्साइल, देख लो पेरीफेरी पे तो पेराइटल, सेंटर पे फ्री मौजूद फ्री सेंट्रल, और अगर बेस पे है तो इसे बेसल कहेंगे। सर एग्जाम्पल, मेन तो एग्जाम्पल है ना, ये तो सर याद हो जाएगा, ये तो हम भी याद कर लेंगे सर, ये तो हमें भी याद हो जाएगा, लेकिन सर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो चलो एग्जाम्पल का ट्रिक बताता हूं, प्रेजेंटेशन के ट्रिक। ये है प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के तुम्हें दिखने हैं ट्रिक्स, ध्यान से सुनना। चलो प्रेजेंटेशन सबसे पहले कौन सा है भाई, मार्जिनल, मार्जिनल बताया, चलिए ठीक है। दूसरा तुम्हें मैंने क्या बताया, फ्री सेंट्रल, चलिए फ्री सेंट्रल का भी ट्रिक सीखना है। तीसरा तुम्हें क्या बताया, पेरीफेरी पे पेराइटल, पेराइटल, चलिए उसके अलावा क्या बताया था बोलो। ठीक है, बेस पे बेसल, और एक्सिस पे है तो एक्साइल। डन। चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना ट्रिक सारे। चलो बताओ मार्जिनल कहां, उसमें मैंने बताया था एग्जांपल बोलो, तो मैंने ऐसे बनाया। चलो फटाफट बताओ, मार्जिन पे है तो ये पी हो गया। यानी बच्चा मैं एक तरह से फैबेसी फैमिली कह सकता हूं क्या, सारे फैबेसी फैमिली में ऐसा ही होगा। हम फैमिली याद कर लेना तो चीजें आसान हो जाएगी। सारे फैबेसी फैमिली में क्या मार्जिनल होंगे, मटर में कैसा है मार्जिनल, तो मटर में मार्जिनल है, तो सारे मटर की कौन सी फैमिली है, फैबेसी, तो फैबेसी में होगा। चलो सर फ्री सेंट्रल ट्रिक सीखो, पी डी एफ, पी डी एफ। चलिए कौन कौन है, एफ का मतलब हो गया फ्री सेंट्रल, एफ का मतलब फ्री सेंट्रल, पी और डी, पी फॉर बच्चा प्राइम रोज, प्राइम रोज, और डी फोर है डाई एंथस, डी फोर डाई एंथस, डी फोर डाई एंथस। डन। क्या याद हो जाएंगे बोलो फटाफट, एफ फोर फ्री सेंट्रल, पी फोर प्राइम रोज, डी फोर डाई एंथस। डन, याद हो जाएंगे, बोलो फटाफट। यस चल सर। पेराइटल ध्यान से सुनना, पेरीफेरी पे है ना, पेरीफेरी पे यहां पास है, पेरीफेरी पे यहां पास है, पेरीफेरी पे ना यहां है। अब बताओ पेराइटल प्लेसेंटेशन में लोक्यूल कितने, एक है दो है, सोच के बताओ। पेराइटल प्लेसेंटेशन में लोक्यूल मतलब चैम्बर, खाली जगह, बोलो एक है दो है, बोलो फटाफट, एक है दो है। अब दो कहां दिख रहा है भाई, सर एक। एक दिख रहा है ना, एक ही दिख रहे हैं ना।
अब ध्यान से सुनना, कैसे बच्चा, यूनिलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर, ध्यान से सुनना, यूनिलोक्यूलर, एक चैम्बर दिख रहे हैं, लेकिन बच्चा बाद में ना यहां पर एक फॉल्स सेप्टम बन जाएगा, फॉल्स एक दीवार बन जाएगी, सेप्टम बन जाएगा, और बच्चा एक और एक दो लोक्यूल बन जाएंगे। स्टार्टिंग में तो एक ही लोक्यूल है, लेकिन एक फॉल्स सेप्टम बन जाएगा तो कितने लोक्यूल हो जाएंगे, बाइलोक्यूलर। ये मैं नहीं कह रहा, आपके एनसीईआरटी में लिखा है। सर फॉल्स सेप्टम का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, रिपलम। एनसीईआरटी में इसका नाम लिखा है रिपलम, फॉल्स सेप्टम का नाम रिपलम है। हाँ तो सर होगा कहां, बहुत आसान है, ये बच्चा मस्टर्ड में होगा, यानी ब्रासिकेसी फैमिली में। मस्टर्ड एंड आर्जीमोन करके दिया बच्चा, आर्जीमोन, आप याद कर लेना। सर एनसीईआरटी में लिखा है क्या, एकदम लिखा है, आप एनसीईआरटी में मैच कर लो। क्या आपको पेराइटल दिखा, इन पेराइटल प्लेसेंटेशन ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन द पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरी पे। ओवरी इज वन चैम्बर, ओवरी में कितने चैम्बर, एक, बट इट बिकम्स टू चैम्बर, बाद में इसमें दो चैम्बर बन जाएंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, झूठा एक सेप्टम बन गया जिसका नाम रेपलम मैंने बोला। एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। तुम बच्चा पूरा ब्रासिकेसी फैमिली याद कर लो, सारे ब्रासिकेसी फैमिली में ऐसे ही मिलेगा, कौन सा, पेराइटल। चलो अब मुझे बताओ फ्री सेंट्रल का क्या ट्रिक बताया था, पीडीएफ, पीडीएफ, पी फॉर प्राइमरोज, डी फॉर डायंथस। देख लो, व्हेन द ओव्यूल आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, एक्सिस पे हुआ, एंड सेप्टा आर एब्सेंट, ठीक है, एज इन डायंथस एंड प्राइमरोज, द प्लेसेंटेशन इज फ्री सेंट्रल। आ गई बात समझ में। सर अब ये बता दो बेसल का, सर बी फॉर बेस याद करो, देखो ट्रिक बता रहा हूं, एमबीबीएस आप क्या करने वाले हो बच्चा कुछ दिनों के बाद, एमबीबीएस, ध्यान सुना, एम फॉर बच्चा लोग मैरीगोल्ड, एम फॉर मैरीगोल्ड। और तुम आज बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे हो, बेसल का, आप क्या पढ़ रहे हो बच्चा, बेसल का ट्रिक पढ़ रहे हो ना, बेसल का। तो एस फॉर हो गया बच्चा सनफ्लावर, एम फॉर मैरीगोल्ड, एस फॉर बच्चा सनफ्लावर। तुम बायोलॉजी में बेसल का ही तो शॉर्ट ट्रिक देख रहे हो, तो बेसल के आपको शॉर्ट ट्रिक याद हो गए। इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी, और कितनी ओवरी, एक, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, ट्रिक्स एमबीबीएस, एम फॉर मैरीगोल्ड, बी फॉर बेसल। किसका एग्जांपल पढ़ रहे हो बायोलॉजी में, बेसल प्लेसेंटेशन का, और एस फॉर सनफ्लावर। डन, याद हो गए, फटाफट बोलो, ठीक है। अब लास्ट कौन सा बच गया, एक्साइल, एक्सिस पे होगा बच्चा। नींबू टमाटर तुम्हारे घर में है क्या, तुमने नींबू टमाटर देखे हैं, टमाटर Yes, sir. सीड होते हैं ना बच्चा, यहाँ पास होते हैं ना सीड। अभी देखना, टमाटर को ऐसे कट करना, टमाटर कट मार दिया, टमाटर क्या है, ओवरी है, कट मारा, सर उसके अंदर में क्या दिखेगा, तो देखा आपको एक्सिस पे दिख रहा है ना सीड, तो हो गया बच्चा एक्साइल। ट्रिक्स बता दूं, जितने भी सोलेनेसी फैमिली है, लिलेसी फैमिली है बच्चा, वो हो गए आपके एक्साइल प्लेसेंटेशन, सोलेनेसी और लिलेसी एक्साइल प्लेसेंटेशन। डन, याद हो गया। तो मैं सारे आपको वापस से फैमिली याद करा दे रहा हूं। आपको फैबेसी में कौन सा प्लेसेंटेशन, सोलेनेसी में, लिलेसी में, ब्रासिकेसी में, बोलो फैबेसी के अंदर कौन सा प्लेसेंटेशन होगा, मटर इसका एग्जांपल है, बताओ फटाफट, लिखो फटाफट, फैबेसी में क्या होगा, मार्जिनल, मटर आता है, मा फॉर मटर, मा फॉर मार्जिनल, अरे मा फॉर मटर, मा फॉर मार्जिनल। सोलेनेसी और लिलेसी दोनों में होगा बच्चा एक्साइल, एक्साइल प्लेसेंटेशन, और ब्रासिकेसी में होगा, बोलो कौन सा, कुछ याद आया, कुछ याद आया, पेरीफेरी पे होगा, पेराइटल होगा। सर कितने होंगे, लोक्यूल चैम्बर एक है, एक है, लेकिन बाद में यहां पास एक सेप्टम बन जाएगा, दीवार बन जाएंगे,
तो एक और एक 2 बन गए, लोक्यूल। डन। याद हो गई सारी चीज? बोलो अब प्रेजेंटेशन से तो गड़बड़ नहीं करोगे सर एग्जाम? सारे ब्रासिकेसी के सर सारे ब्रासिकेसी के हाँ, सारे ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर। अभी याद करूंगा एग्जाम्पल। आगे बात समझ में? बोलो यहां तक किसी को कोई गड़बड़ कर नो लोगे? सर। नहीं, चलो डन। तो यहां पर देखिए, और अब हम लोग सीखने वाले हैं एग्जाम्पल। चलो सर, सोलेनेसी के एग्जाम्पल कौन कौन है? चलो 2 मिनट में सारे सोलेनेसी याद होने वाले। 2 मिनट के अंदर में सोलेनेसी के सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको वीडियो दिया भी था, लेकिन आपने देखा नहीं होगा, इसलिए याद नहीं होंगे। बच्चा मेहनत करना पड़ेगा। और कुछ बच्चे बहुत लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, ये बहुत गड़बड़ वाली बात है। अच्छा, देखा है? किसी ने वीडियो देखा था क्या? मैंने कल लिंक शेयर किए थे और दोनों बैच को बोला था देखने के लिए। बच्चा मेहनत करना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है ना, तो डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। बोर्ड नहीं है बच्चा कि कोई भी पास हो जाएगा, सिलेक्टेड लोग ही पास होने वाले ना, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोलेनेसी का एग्जांपल समझो। मान लो बच्चा, आपके घर के पास में एक नई फैमिली शिफ्ट हुई है। आपके घर के पास में एक नई फैमिली शिफ्ट हुई है। इस फैमिली का नाम है बच्चा सोलेनेसी। इस फैमिली का नाम है सोलेनेसी। ठीक है, और उसके मेंबर से आपकी दोस्ती हो गई। वो भी 12th क्लास में है, नीट का एग्जाम देना है, उससे आपकी दोस्ती होगी। और आपकी बच्ची वो फ्रेंड बन गई, फ्रेंडशिप अच्छी खासी होगी, फ्रेंड बन गई आपकी। तो उसने अपने घर पे आपको बच्चा डिनर के लिए इनवाइट किया है। आपको अपने घर पे उसने डिनर के लिए इनवाइट किया है। ठीक है, और डिनर में बच्चा उसने पोटैटो, आलू, ब्रिंजल, बैगन और टोमेटो, इन 3 चीजों की सब्जी बनाई है। वेजिटेबल 3 याद हो गए, पोटैटो, ब्रिंजल और टोमेटो, इन 3 चीजों की सब्जी बनाई है। आप बच्चा पहली बार उसके घर पे जा रहे हो, तो उसने क्या किया, थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें बच्चा ढेर सारे मिर्च डाल दिए, चिली। तो आलू, बैगन, टमाटर और मिर्च, ये बच्चा वेजिटेबल के एग्जाम्पल हो गए। वेजिटेबल के एग्जाम्पल हो गए? बोले हाँ सर। अब आपने ये बच्चा सब्जी खाई, मस्त, ढेर सारे मिर्च थे बच्चा, तुम्हारा पेट फूल गया। तुम्हारा इतना मिर्च था, पेट फूल गया। तो यहाँ पे एक प्लांट का नाम याद रखना है, पिटूनिया। एक प्लांट का नाम याद रखना बच्चा, पिटूनिया। सर पिटूनिया प्लांट क्या होता है? ऑर्नामेंटल, हम लोग सजाने के लिए यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल। इसे लोग अपने घर में सजाने के लिए यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल। डन। अब देखो क्या होगा। अब तुम्हारा पेट तो फूल गया, ठीक है, तो चलो तुम्हारी फ्रेंड ने बोला कि चलो छत पे थोड़ा सा ठंडा हवा ले लेते हैं, थोड़ा छत पे घूम लेते हैं, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो छत पे जैसे ही गए बच्चे, तो वहां 2 लफंगे लड़के टोबैको, सिगरेट का स्मोकिंग कर रहे थे। वहां लफंगे लड़के टोबैको यानी सिगरेट का स्मोकिंग कर रहे थे। टोबैको कैसा होता है बच्चा? महकने वाला होता है, महक से सभी को परेशानी भी होती है। फ्यूमिगेटरी, फ्यूमिगेटरी मतलब महकने वाला, फ्यूमिगेटरी मतलब महकने वाला। क्या बच्चा तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा? सिगरेट का धुआं से आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा? यस या नो? नो सर, और खराब हो जाएगा। तो अब तुम्हारी जो फ्रेंड है बच्चा, उसकी मम्मी को पता चला, मम्मी को पता चला कि भाई तुम्हारे पेट में तो प्रॉब्लम चल रहा है, भाई इतना सारा मिर्च खा लिया है। तो उसके मम्मी ने बच्चा 2 मेडिसिनल प्लांट दिए, 2 मेडिसिनल प्लांट दिए। एक का नाम था अश्वगंधा और एक का नाम था बच्चा बेलाडोना। अश्वगंधा और दूसरे का नाम था बेलाडोना। सारे एग्जाम्पल बच्चा कवर हो गए, सारे एग्जाम्पल सोलिनेसी के कवर हो गए। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, क्या मैंने बोला? आपकी फ्रेंड ने बच्चा 4 तरह की सब्जी बनाई। कौन कौन है? पोटैटो, इधर फिर से लिख दे रहा हूं, पोटैटो, आलू, टोमेटो, ब्रिंजल। इसमें ढेर सारे क्या डाल दिए?
मिर्च डाल दिया, चिली, तो 4 एग्जाम्पल डन। हाँ, खूब सारा मिर्च खाया तो पेट फूल गया, तो नाम पिटूनिया। ठीक है, अब पेट फूल गया तो छत पे गए, छत पे लफंगे लड़के क्या सिगरेट स्मोकिंग कर रहे थे, सिगरेट ना। सिगरेट कैसा होता है, फ्यूमिगेटरी होता है, महकने वाला, और महक से तुम्हारी तबीयत और खराब हो गई। अब उसके मम्मी को क्या पता चला, भाई पेट दर्द तो और बढ़ गया है, तो उसकी मम्मी ने बच्चा 2 मेडिसिनल प्लांट दिए, अश्वगंधा एंड बेलाडोना। जैसे ही ये मेडिसिनल प्लांट तुमने खाए, तुम्हारे पेट दर्द ठीक हो गए और तुम बच्चा अपने घर वापस लौट गए। डन, सारे बच्चा सोलेनेसी कवर हो गए। चलिए दिखा देता हूं, एनसीईआरटी में आप मैच कर लो। ये है बच्चा आपके सोलेनेसी फैमिली के एग्जाम्पल। अब बताइए, सारे याद हो गए? फटाफट देख लो, फटाफट देखो। पोटैटो, टोमेटो, ठीक है, ब्रिंजल, 4 चिली मिर्च, 4, फिर मैंने क्या बोला, पिटूनिया, 5, ठीक है, फिर मैंने टोबैको का एग्जांपल दिया था, फ्यूमिगेटरी महकने वाला, फिर मैंने 2 मेडिसिनल प्लांट बोले, अश्वगंधा एंड बेलाडोना। क्या किसे किसे समझ में आ गया? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, किसे किसे समझ में आ गया, याद हो गए? फटाफट बोलो, फटाफट। अब कभी भूलोगे नहीं, कभी भूलना नहीं है। एग्जाम्पल सोलेनेसी से और क्या क्वेश्चन बनेगा, तुम्हें थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं, तुम्हें थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। हाँ, सोलेनेसी फैमिली में बच्चा कैलिक्स होंगे, कोरोला होंगे, एंड्रोशियम होंगे, गाइनोशियम होंगे। हाँ, तो यहां पर बच्चा क्या लिखना है, ट्रिक 5 5 5 फ्यूज्ड फ्यूज्ड। डन बच्चा, फ्यूज्ड फ्यूज्ड। सेपल 5, पेटल 5, स्टेमेन 5। गाइनोशियम बच्चा 5 मत कीजिएगा। सेकंड नंबर पे फैमिली है गाइनोशियम, यानी कि कार्पेल का नंबर 2। और बच्चा टोपी पहना दीजिएगा, इपीपेटलस। डन हो गया बच्चा, याद आ रहा है? सोलेनेसी फैमिली। एक चीज, नया चीज याद रखिएगा, परसिस्टेंट कैलिक्स। अगर आपने आज घर में बच्चा बैगन होगा, टमाटर होंगे, मिर्च होगा, तो आप देखोगे, अब देखोगे बच्चा वापस जो कैलिक्स है ना, अटैच्ड होता है, 5 कैलिक्स अटैच्ड होते हैं। तो जनरली फ्रूट बनने के बाद जो सेपल होते हैं टूट करके नीचे गिर जाते हैं, लेकिन जो यहाँ सेपल है यानी कैलिक्स है वो स्टिल अटैच्ड है, तो नाम देंगे परसिस्टेंट कैलिक्स। आ गया? सर वेलवेट एस्टिवेशन क्यों लिखा? आपको बताया था कि एनसीईआरटी में जो भी फैमिली है एस्टिवेशन बच्चा सब में वेलवेट है। डन, याद हो जाएगा, बोलो फटाफट। सोलेनेसी डन हो गया, अब लिलेसी में चले, लिलेसी के एग्जांपल सॉल्व करें। चलो देखो, अब हमें सीखना है लिलेसी फैमिली के शॉर्ट ट्रिक, लिलेसी फैमिली के एग्जांपल सीखने हैं। ध्यान सुना, एक फैमिली है बच्चा लिलेसी, उसमें लिली नाम की लड़की रहती है। जाहिर सी बात है, लिलेसी फैमिली है तो एग्जांपल कौन आएगा, लिली तो आएगा ही ना। तो लिली नाम की जो फैमिली लड़की है वो सुबह में बच्चा उठती है और अपने गैस चूल्हे पे जाती है। किस लिए? उसे बच्चा ब्रेकफास्ट बनाना है। तो उसके घर में जो गैस का चूल्हा है एलपीजी ना होकर के बच्चा एलटीजी का है। हमारे घर में एलपीजी का आता है, लिली के घर में एलटीजी का आता है। बोले मतलब, एल का मतलब हो गया लिली, टी का मतलब हो गया ट्यूलिप और जी का मतलब हो गया ग्लोरियोसा। ये तीनों प्लांट हम लोग घर में लगाते हैं ऑर्नामेंटल फॉर्म में, सजाने के लिए। तो 3 एग्जांपल याद हो गए, एलटीजी, लिली, ट्यूलिप, ग्लोरियोसा। डन। अब उसने गैस चूल्हे पे सब्जी बनाया है एस्पैरेगस का। सर एस्पैरेगस क्या होता है? एक तरह का वेजिटेबल है, सब्जी है। और साथ साथ उसने बच्चा एलियम सीपा, प्याज,
प्याज का साइंटिफिक नेम है बच्चा एलियम सीपा। ओनियन, ओनियन का साइंटिफिक नेम होता है एलियम सीपा। ये एनसीईआरटी में दिया है बच्चा, एनसीईआरटी में दिया है इसलिए मैंने लिया है। अब देखिएगा एनसीईआरटी में बच्चा एलियम सीपा मिला आपको, फिगर 5.23 एलियम सीपा यानी ओनियन यानी प्याज के बारे में लिखा है। डन। अब देखो एलटीजी, ये दोनों क्या है, वेजिटेबल के एग्जांपल हो गए। कौन कौन, एस्पैरेगस और एलियम सीपा। डन, सब्जी भी खा लिया। अब बच्चा उसे अपने चेहरे को साफ करना है, तो उसने मेडिसिन एक यूज किया, एलोवेरा। हमारे घर में भी होता है ना मेडिसिनल प्लांट एलोवेरा, हम लोग एनसीईआरटी में इसे एलोए कहेंगे। एलोए मतलब एलोवेरा के बारे में कहा जा रहा है। कैसा प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है। आजकल इसका तो फेस वॉश भी आने लगा है, इसका तो फेस वॉश भी आने लगा है एलोवेरा। चेहरे को साफ किया। अब बच्चा उसे जानना है कहाँ, लैब जाना है। वो बच्चा रिसर्च करती है, लिली नाम की लड़की रिसर्च करती है, तो उसने रिसर्च में एक केमिकल यूज करना है बच्चा, कॉल्चिसिन। बोलिए ये क्या होता है सर, कॉल्चिसिन। ध्यान से सुनना, हमारे सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 46। हमारे सेल में क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, 46। अब इस सेल को बच्चा, इस सेल को ना, इस सेल को आपको क्या करना है, डिवाइड नहीं करना है बच्चा, सेल को डिवाइड नहीं करने देना है, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर को डबल करना है। सर ऐसे कैसे हो जाएगा, सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, उल्टा क्रोमोसोम का नंबर डबल हो रहा है। तो एक पॉइजन यूज करेंगे जिसका नाम है माइटोटिक पॉइजन, जो माइटोसिस को रोक देगा। माइटोटिक पॉइजन जो माइटोसिस को रोक देगा, माइटोटिक पॉइजन, और क्रोमोसोम के नंबर को क्या कर देगा, डबल। सर ऐसा कौन सा जहर है, ऐसा कौन सा पॉइजन है, ये सेल वाले सेल साइकिल में पढ़ाया जाएगा। उस केमिकल का नाम है बच्चे कॉल्चिसिन। उसका नाम क्या है, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन। एक प्लांट होता है कॉल्चिकम ऑटोमनेल, वहां से ये एल्कलॉइड, ये केमिकल निकाला जाता है। एल्कलॉइड मतलब केमिकल, ये केमिकल कहां से निकाला जाता है, एक प्लांट है कॉल्चिकम ऑटोमनेल। तो हो गए सारे याद, रिपीट कर रहा हूं। लिली नाम की लड़की है, माइटोसिस करा के सर ये कॉल्जिन है लिली नाम की सर। लड़की। हाँ 1 मिनट, हाँ कोई बोल रहे हैं। सर जो कॉल्जिन है वो क्रोमोसोम के नंबर को डबल कर देता है। हाँ कॉल्चिसिन है, वो पॉइजन है जो सेल को तो डिवाइड नहीं होने देगा। आपने पढ़ा ना, सेल डिवाइड होने से पहले डीएनए को डबल करता है, क्रोमोसोम का डबलिंग होता है। क्रोमोसोम डीएनए डबल हो गए लेकिन सेल नहीं डिवाइड हुआ। सेल में एस फेज हुआ, डीएनए डबल हो गए, क्रोमोसोम डबल हो गया, लेकिन सेल नहीं डिवाइड हुआ। तो सेल का नंबर, सेल में क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा। तो फटाफट बोलो, मैंने क्या बताया, एलटीजी, लिली, ट्यूलिप, ग्लोरियोसा। डन, याद हो गए। एलटीजी ऑर्नामेंटल प्लांट, सजाने वाले। दो एग्जांपल, एलोवेरा और एलियम सीपा, प्याज और एस्पैरेगस। फिर मैंने बोला एलोवेरा चेहरे को साफ करने के लिए, और फिर मैंने बोला कॉल्चिकम ऑटोमनेल एल्कलॉइड वाले। क्या आप एनसीईआरटी में मैच कर लो, क्या बच्चा सारे मैच हो गए, फटाफट बोलना। क्वेश्चन ये भी आएगा, मेडिसिनल कौन है, ऑर्नामेंटल कौन है, वेजिटेबल कौन है, एल्कलॉइड कौन है। आई बात समझ में। तो केवल ये नहीं याद करना है कौन किसका मेंबर है, ये भी याद करना है सजाने वाले कौन है, ये भी याद करना है कि मेडिसिनल कौन है, और ये भी याद करना है वेजिटेबल कौन है। अब बताओ किसे किसे याद हो गया लीलेसी, बोलो फटाफट, फटाफट बोलो, मैसेज करो किसे किसे लीलेसी याद हो गया। 100% वाला बोलो फटाफट। सर आपने 3 टाइम्स ए लिखा था ना। एक मिनट मैसेज करो, तुम्हारी आवाज मेरे तक आ नहीं पा रही। ठीक है, डन, सबको याद हो गए। चलो अब कौन सा फैमिली बचा, बोलो फटाफट, कौन सा फैमिली बची है, फैबेसी, यही बचा ना।
एनसीईआरटी में 3 ही फैमिली है ना डिटेल से, तो हमने 2 का तो एग्जांपल याद कर लिया। अब बचा कौन सा? फैबेसी। सर फैबेसी तो बहुत हार्ड है, बहुत लंबा चौड़ा है, टेंशन मत लो। चलिए फैबेसी अब याद करते हैं। थोड़ा 2 मिनट कंसंट्रेट करना, चीजों को समझना। 3 टाइम्स ए लिखा, क्यों लिखा? एस्पैरेगस लिखा, एलियम सीपा लिखा, एलोवेरा लिखा। एस्पैरेगस सब्जी, एलियम सीपा प्याज, एलोवेरा चेहरे को साफ करने वाला ना मेडिसिनल प्लांट। तुम्हारे घर में भी होगा एलोवेरा का प्लांट। आगे बात समझ। ज्योति 3 टाइम्स ए लिखा आपने, डन। एलियम सिपा है नहीं यहाँ पे। एलियम सीपा नहीं है, कहाँ रहती है भाई? यहाँ देखो, एलियम सीपा अभी दिखाया था, फिगर देखो 5.23, एलियम सीपा ओनियन। वहां नहीं लिखा था थ्योरी में, फिगर बना हुआ है प्याज का। आगे बात समझ में? चलो आगे चले। चलो अब फैबेसी पे, अब ध्यान से सुनना, फैबेसी डिफिकल्ट है। चलिए देखिए फैबेसी में तो एक लड़की है बच्चा फैबेसी फैमिली में, एक बच्ची है फैबेसी फैमिली में। वो बच्चा मॉर्निंग के टाइम में अपने गार्डन में झूले पे झूल रही है, गार्डन में झूले पे झूल रही है। तो जो बच्चा झूला बना है किसी रस्सी से बना होगा, तो वो बच्चा जो झूला बना है ना, वो बना सन हेम्प से। किससे बना है? सन हेम्प से। सन हेम्प की रस्सी ली उसने, उसका फाइबर निकाला और उससे झूला बना लिया। तो फाइबर वाले प्लांट याद हो गए, फाइबर जिसे रस्सी हम लोग बनाते हैं, उसी रस्सी से झूला बना लिया। तो फाइबर वाला प्लांट सन हेम्प, डन। अब उसने रस्सी को बच्चा इंडिगो, इंडिगो मतलब नील, नील कहां से निकाला जाता है? एक प्लांट है इंडिगो फेरा, नील ना। याद करो महात्मा गांधी 1917 चंपारण मूवमेंट क्यों गए थे? कुछ नील इंडिगो की खेती को लेकर के प्रॉब्लम था, अंग्रेज जबरदस्ती खेती करवाते थे। तो नील हम कपड़े में भी डालते हैं, तो किस प्लांट से निकाला जाता है? इंडिगो फेरा। तो नील का नाम है इंडिगो और प्लांट का नाम है इंडिगो फेरा, डन। 2 याद हो गए, बोलो। डाई यानी कलर, डाई यानी कलर, कलर का नाम इंडिगो नील, रस्सी का नाम सन। क्या 2 याद हो गए? बोलो फटाफट, यस नो लिखो। 2 याद हो गए, ठीक है। अब बच्चा रस्सी से झूल रही है मस्त, और वहां बच्चा कैटल बैठा हुआ है, वो बच्चा अपना चारा खा रहा है। जो तुम खाते हो उसे फूड कहते हैं, कैटल जो खाता है बच्चा उसे फॉडर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फॉडर, चारा, ठीक है। तो वो अपना चारा खा रहा है। 2 है, एक का नाम है सिसबेनिया और एक का नाम है ट्राइफोलियम। सिसबेनिया और ट्राइफोलियम फॉडर में आ जाएंगे, चारा में आ जाएगा सिसबेनिया और ट्राइफोलियम। चलिए एनसीईआरटी में मैच करें। क्या आपको ये 4 याद हो गए? फटाफट बोलना, ठीक है। क्या बच्चा आपको सन हेम्प दिखा? सन हेम्प दिखे फाइबर वाले में? क्या इंडिगो फेरा दिखा नील डाई वाले में? 2 याद हो गए। कैटल्स अपना चारा खा रहा है, तो कैटल्स फॉडर, फॉडर मतलब चारा, 2 तरह के सिसबेनिया ट्राइफोलियम, याद हो गए? हाँ, डन। अब देखिए लड़की जो है ना बार बार डिस्टर्ब कर रही है, किसे? कैटल्स को, चारा नहीं खाने दे रही। तो कैटल को आ गया भाई गुस्सा, कैटल को आ गया गुस्सा। उसने क्या किया? उसने गुस्से में 2 सजाने वाले प्लांट थे ऑर्नामेंटल, स्वीट पी और ल्यूपिन। स्वीट पी और ल्यूपिन ये थे ऑर्नामेंटल प्लांट, उसके घर में सजाने के लिए रखे गए थे। ऑर्नामेंटल प्लांट, सजाने वाले 2 प्लांट थे ऑर्नामेंटल, ठीक है। उसने इस सजाने वाले प्लांट ऑर्नामेंटल प्लांट को उठाया
और लड़की के नेक पे, गले पे बच्चा फेंक करके मार दिया, नेक पे गले पे फेंक करके मार दिया। डन। तो यहां तक 6 एग्जांपल याद हो गए। देख लीजिए, सबसे पहले तुमने पढ़ा SI सन हेम्प इंडिगोफेरा, फिर पढ़ा तुमने ST, ठीक है, सिस्बेनिया ट्राइफोलियम, फिर पढ़ा स्वीट पी एल्यूपीन, S और L, 6 याद हो गए। ठीक, अब क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, बेचारी लड़की का गला हो गया खराब, तो गला जब खराब होता है तो मम्मी से पूछना, एक मेडिसिन दिया जाता है जिसका नाम है मुलैठी, M फॉर मेडिसिनल, M फॉर मुलैठी, ये नीट के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। मुलैठी किसका एग्जाम्पल है, तो मुलैठी याद हो जाएंगे। डन। लेकिन वो तो बेचारी झूले से गिर गई, वीक हो गई, तो अब उसकी मम्मी जाएगी मार्केट और मार्केट से खरीदेगी तेल, ऑयल, 2 तरह का, एक होगा सोयाबीन और एक होगा ग्राउंडनट, 2 तरह के तेल लिए, सोयाबीन और ग्राउंडनट, सोयाबीन है ग्राउंडनट, और ढेर सारे लिए पल्सेस दाल, ढेर सारे लिए पल्सेस दाल, कौन कौन, ग्राम, अरहर, मूंग, सेम, ठीक है, पी का ले लो, बीन ले लो, इतने सारे दाल, क्योंकि दाल के अंदर में होता है प्रोटीन रिच, प्रोटीन रिच होते हैं। अब इस दाल को फ्राई करना है, प्रोटीन रिच है, अब उसे बच्ची को खाना है जिससे उसका वीकनेस ठीक हो जाए। तो जितने भी तरह के दाल होते हैं, ग्राम हो, अरहर हो, मूंग हो, सेम हो, मटर हो, बीन हो, जितने दाल है वो सारे बच्चा आते हैं किसमें, फैबेसी फैमिली। ऑयल वाले में 2 आ गए, सोयाबीन ग्राउंडनट, सोयाबीन बच्चा दोनों जगह आया, सोयाबीन पल्सेस में भी आए हैं, सोयाबीन बच्चा दोनों जगह एनसीईआरटी ने लिखा है, पल्सेस दाल में भी, और सोयाबीन को उन्होंने ऑयल में भी लिखा है, तेल में भी लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। ऑर्नामेंटल याद हो गए, मुलैठी मेडिसिनल याद हो गए, ठीक है, फॉडर याद हो गया, ठीक है, इंडिगोफेरा याद हो गए, और फाइबर वाले प्लांट याद हो गए। क्या ये सारे याद हो गए, फटाफट आप मैच कर लो, फटाफट बोलो, याद हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, बोलो फटाफट। यस सर। हो जाएगा सबको, ठीक है। तो ये आपसे नीट के क्वेश्चन में एग्जांपल्स पूछे जाएंगे। सर ब्रासिकेसी का आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ब्रासिकेसी डिटेल में नहीं है, ब्रासिकेसी एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है, फिर भी तुम्हारे नॉलेज के लिए बता देता हूं, ठीक है। ब्रासिकेसी का सबसे अच्छा एग्जांपल मस्टर्ड, मस्टर्ड सरसों ब्रासिकेसी का एग्जांपल है। इसके अलावा बच्चा जो भी कैबेज है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, कलीफ्लावर है, जो भी है बच्चा, कैबेज, कलीफ्लावर, कुछ बच्चा नॉल कॉल होता है, गांठ गोभी, हाँ, ये जितनी गोभी वाली है ना, उस सभी के सभी इसी के एग्जांपल, ठीक है। जो भी गोभी होंगे, फूल गोभी, गांठ गोभी, बंद गोभी, जो भी गोभी है, मस्टर्ड है, ये सारे के सारे एग्जांपल आपके ब्रासिकेसी में आएंगे। तो क्या ये एग्जांपल याद हो जाएगा, बोलो, सारे फैमिली के एग्जांपल याद हो जाएंगे या ऊपर से गए, बोलो ईमानदारी से, क्योंकि नीट में तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो आएंगे, तो एनसीईआरटी के एग्जांपल तो याद होना चाहिए। सर हो जाएंगे। ठीक है, याद हो जाएगा। चलो, अब इसके बाद में एनसीईआरटी में 2 छोटे टॉपिक्स होंगे, बहुत आसान है, एक होगा फ्रूट वाला पार्ट और एक होंगे सीड वाला पार्ट। ये ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा भी होगा। सर व्हाट इज द फ्रूट, व्हाट इज द सीड, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं फटाफट, कि ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर में ये प्लेसेंटा था, और ये थे ओव्यूल, ये थे बच्चा ओव्यूल, ये थे ओव्यूल। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो ओवरी क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में,
ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। और जो आपका ओव्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। अब जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओवरी के अलावा कोई और भी पार्ट फ्रूट बनाने में पार्टिसिपेट कर ले। अगर फ्रूट बनाने में केवल ओवरी पार्टिसिपेट करेगा तो उसे मैं कहूंगा ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट जैसे मैंगो। अगर ओवरी के अलावा, ओवरी तो कर ही रहा है, प्लस एनी अदर पार्ट, कोई और भी पार्ट कर जाए, जैसे थैलेमस कर जाए, कोई भी पार्ट बनाने में हो गया, ठीक है, तो उसे मैं कहूंगा बच्चा फॉल्स फ्रूट। फॉल्स जैसे बच्चा आपका एप्पल होता है, पियर होता है ना, ओवरी के अलावा कोई और पार्ट पार्टिसिपेट कर गया तो, ठीक है। और कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बन जाता है। ओवरी है, कोई पॉलिनेशन नहीं हुआ, कोई पोलन ग्रेन नहीं आए, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, इसे मैं कहूंगा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या यहां तक आपको आता है ये सब चीजें? आपने पढ़ा भी है, रिपीट कर दे रहा यस हूं। सर। अगर फ्रूट बनाने में केवल ओवरी पार्टिसिपेट किया, ट्रू फ्रूट मैंगो। ओवरी के अलावा कोई और कर गया, कोई भी पार्ट बच्चा, कैलिक्स कोरोलैंड कोई भी कर गया, थैलेमस कर गया, कोई भी कर गया, फॉल्स फ्रूट। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन गए, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। आपको तो पता है ना, बनाना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। डन, आ गई बात समझ में? क्लियर है सभी को? सबको आता है? चेक। अब ध्यान से सुनना सर, एपोमिक्सिस क्या है? ध्यान सुनो। अगर बच्चा बिना फर्टिलाइजेशन का सीड बन जाए, बिना फर्टिलाइजेशन का सीड बन जाए ना, तो उसे एपोमिक्सिस कहेंगे। बिना फर्टिलाइजेशन का सीड बन गया उसे एपोमिक्सिस कहेंगे, और बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बन गया उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। आ गई बात समझ में? अब देखो, जो आपका, ध्यान से देखो, जो ये स्टिग्मा था, स्टाइल थे, ये ओवरी था। तो ये जो ओवरी का दीवार है ना, ये ओवरी का जो दीवार है जिसे आपने कहा था ना, ये ओवरी वॉल था। ये बच्चा ओवरी वॉल थे। यही ओवरी वॉल फर्टिलाइज करने के बाद में बनेगा फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल, तो सर फ्रूट में क्या क्या होते हैं? फ्रूट वॉल होता है और अंदर में सीड होते हैं। अंदर में सीड होते हैं, बन गए फ्रूट। तो फ्रूट में होता क्या है? ओवरी वॉल यानी फ्रूट वॉल प्लस सीड। अब जो फ्रूट वॉल है इसी का नाम होता है पेरिकार्प। क्या नाम है? पेरिकार्प। तो फ्रूट के अंदर दो ही चीजें, बाहर का कवरिंग पेरिकार्प और अंदर में सीड। अगर पेरिकार्प फ्लेशी होगा, फ्लेशी होगा, और ये 3 पार्ट में टूट गया, अगर 3 पार्ट्स में टूट गया, आउटर, मिडिल और इनर, तो इसे बच्चा कहेंगे फ्लेशी फ्रूट। फ्लेशी फ्रूट। अगर पेरिकार्प, अगर पेरिकार्प फ्लेशी नहीं है बच्चा, ड्राई है, 3 पार्ट में नहीं टूटा, तो इसे कहेंगे बच्चा ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट। जैसे आप खाते हो राइस, राइस भी बच्चा फ्रूट है, वीट वो भी फ्रूट है, मेज वो भी फ्रूट है, सब बच्चा फ्रूट है, सब फ्रूट है। लेकिन वो कैसे फ्रूट है? ड्राई फ्रूट, क्योंकि उसमें पेरिकार्प जो फ्रूट वॉल है वो 3 लेयर में नहीं टूटे। और जो भी 3 लेयर में टूटेगा उसे कहेंगे हम लोग फ्लेशी फ्रूट। जैसे कि आपने नाम सुना होगा मैंगो का। कौन सी 3 लेयर? अब कौन से 3 लेयर? ध्यान सुनो। ऑटर का जो नाम होगा वो होगा इपिकार। ये आम का छिलका हो गया, आम खाया है ना, आम का जो छिलका है वो इपिकार पे, छिलका खा करके फेंक दिया। जो अंदर में तुम खाते हो वो है मीजोकार, जो खाने वाला पार्ट है,
जूसी पार्ट है वो मीजोकार्प है, यही खाने वाला पार्ट है, इडिबल। और जो गुठली है वो तो इंडोकार्प है, इनर वाला जो पार्ट है उसका नाम इंडोकार्प है। जो हार्ड स्टोनी पार्ट है, हार्ड वाला पार्ट है, गुठली है, वो इंडोकार्प है। और गुठली को तोड़ोगे, ये तीनों मिलकर के बन गए फ्रूट बॉल। गुठली को तोड़ोगे तो अंदर में सीड मिलते हैं ना। तो मुझे बताओ मैंगो में इडिबल पार्ट कौन सा हुआ? मैंगो में इडिबल पार्ट कौन सा हो गया? छिलका इपिकार, खाने वाला पार्ट मीजोकार, गुठली इंडोकार, उसके अंदर में सीड। तो भैया खाओगे क्या? सर मीजोकार्प खाएंगे। तो मैंगो में इडिबल पार्ट कौन हो गया? मीजोकार्प। आगे बात समझ में? और जिस फ्रूट में इंडोकार्प हार्ड हो, बेर खाया, बेर बाहर में ग्रीन वाला इपिकार, अंदर में व्हाइट वाला मीजोकार्प, और अंदर में कितना हार्ड स्ट्रक्चर होता है वो इंडोकार्प। तो जहां भी इंडोकार्प बहुत हार्ड मिले बेर में, तो उसे हम लोग ड्रूप फ्रूट कहते हैं, DRUPE। तो एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया है ड्रूप। तो गड़बड़ नहीं करना, जहां हार्ड इंडोकार्प होगा ड्रूप फ्रूट। अब सेकंड आएगा, आप कोकोनट में क्या खाते हो? फटाफट बोलो। तो जो नारियल आप मंदिर में चढ़ाने के लिए ले जाते हो, तो सबसे पहले उस नारियल में आप देखोगे ब्राउन वाला पार्ट है, ये तो इपिकार्प हो गया, ब्राउन वाला पार्ट। उसके अंदर में रेसे होते हैं ना, जिससे रस्सी वस्सी भी बनती है, ये तो मीजोकार्प हो गया, ये मीजोकार्प हो गया। दुकानदार के पास जाते हो तो ये छिल करके देता है, ये मीजोकार्प हो गया। बात उसके अंदर में मिलेंगे इंडोकार्प, हार्ड वाला पार्ट, ये है इंडोकार्प हार्ड वाला। तो ना ईपी खाओगे, ना मीजो खाओगे, ना इंडो खाओगे, नहीं खाते ना। अब इसके अंदर में सीड है, तो सीड में जो व्हाइट वाला पार्ट है इसका नाम इंडोस्पर्म है। जो व्हाइट वाला पार्ट है वो कौन है? इंडोस्पर्म। और पानी वाला पार्ट है ये भी इंडोस्पर्म है। तो आप क्या खाते हो कोकोनट में? आंसर इज द इंडोस्पर्म। कोकोनट में क्या खाओगे? इंडोस्पर्म खाओगे। आ गई बात समझ में? डन, समझ में आ गया? तो तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोकोनट में इडिबल पार्ट कौन सा है, कर लोगे। और मैंगो में इडिबल पार्ट कौन सा है, तो ये कर लोगे, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में ड्रूप फ्रूट मेंशन। बोलो सर कोकोनट में एपिकार्प होता है? वो एपिकार्प होगा, जो बाहर ब्राउन वाला पार्ट है वो एपिकार्प ही तो है। और बीच में जो रेसेनुमा है, जो दुकानदार हटा करके जिससे रस्सी बनती है, देखो एनसीईआरटी में फिगर में तो बना हुआ है ना, मीजोकार्प। और अंदर में हार्ड वाला स्टोनी हार्ड पार्ट वो इंडोकार्प, जिसको तुम तोड़ोगे उसके अंदर में क्या मिलेगा? सीड। सीड के अंदर में इंडोस्पर्म होगा और इम्ब्रियो भी होगा, तो तुम इंडोस्पर्म यहां खा लोगे। तो इडिबल पार्ट कौन हो गया? इंडोस्पर्म। डन, कर लोगे, कोई गड़बड़ नहीं करना। और ये वाला पार्ट तो आसान है, सीड वाला पार्ट। तो मैंने एक लिंक आपको दे रखा है, तो वो लिंक को फॉलो कर लेना, बन जाएगी सारी। ठीक है, तो मैं बस एक होमवर्क दे करके जा रहा हूं। मैं अभी तो टाइम है, अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, तो मैं बच्चा एक लिंक दे दूंगा। इस लिंक वाले पार्ट में रूट वाला पार्ट गिवन होगा, रूट पूरा कंप्लीट गिवन होगा, क्योंकि तुम्हें अभी पढ़ने रूट, पढ़ने स्टेम और पढ़ने लीफ। तो आप पहले से रूट देख करके आओगे, फिर मैं डिस्कस करूंगा तो आसान लगेगा। फिर मैं स्टेम वाला टॉपिक दे दूंगा, अब पढ़ के आओगे आसान लगेगा। फिर लीफ वाला टॉपिक मैं दे दूंगा, पढ़ के आओगे आसान लगेगा। तो हम लोग प्रीवियस वाला यानी आगे का लेक्चर पहले से दे दूंगा लिंक, उसको प्रॉपर नोट्स बना के एनसीईआरटी पढ़ लेना। डन, मैं यहां आऊंगा ना तो बहुत आसान लगेगा लाइव लेक्चर। क्लियर है? तो अब तुम्हारे पास 3 टॉपिक है, रूट, स्टेम, लीफ, और एक बहुत छोटा सा टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस। क्या ये कर लोगे? तो मैं आज बोलो फटाफट, सभी लोग कर लोगे ना? तो मैं रोजाना एक लिंक दूंगा लेक्चर करने, एक रोजाना एक ही करना है, ज्यादा नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं कि एक दिन में जोश में आप 5-6 कर ले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक दिन रूट लाइव लेक्चर में करेंगे, फिर स्टेम लाइव लेक्चर में, फिर लीफ डिस्कस भी करते जाएंगे, नई नई चीज को ऐड कर दूंगा। और ये टॉपिक से आते हैं 5 से 6 क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा डिटेल से तो पढ़ना पड़ेगा।
ना 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलो सर आगे क्या? जी सर। हाँ ठीक है सर आ गए। चलिए ठीक है सर, तो आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, इन लोगों से मैं बाद में मिल लूंगा। ठीक है बच्चों लोग। सर आपको होस्ट बनाना है ना? नहीं मैं बनाऊंगा हूँ शायद। शायद होंगे, आप देख लीजिए। है क्या आप वहाँ दिख रहा होगा? जी सर आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।